हाँ तो छात्रों, आज दिनांक को 9th का इंग्लिश का पेपर था जिसके हम सॉल्यूशन समझेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सेक्शन ए है जिसमें एक पैसेज दिया गया था। इस पैसेज के पढ़ने के उपरांत इसके पीछे जो क्वेश्चन थे इनको सॉल्व करना था। तो जो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द लार्जेस्ट लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ट्रीज। दूसरा क्वेश्चन है, ए ट्री हैज़ ए ब्लैंक स्टेम, इसका करेक्ट ऑप्शन है ए सिंगल। थर्ड है, ऑल ग्रीन प्लांट्स बिल्ड अप देयर फूड बाय द प्रोसेस नोन एज, इसमें आएगा सी से फोटोसिंथेसिस। चौथा वाला, हु इज कॉल्ड एज द लंग्स ऑफ द वर्ल्ड, इसका डी ऑप्शन सही है फॉरेस्ट। पांचवा, व्हाट इज द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ वर्ड वुड यूज्ड इन द पैसेज, इसका करेक्ट ऑप्शन है छात्रों वुडी। इसी प्रकार दूसरे पैसेज को भी हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना था जिसके क्वेश्चन के आंसर हम समझेंगे। पहला क्वेश्चन था, हु रोट रामचरितमानस, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी तुलसीदास। दूसरा, रामचरितमानस डिस्क्राइब्स द लाइफ ऑफ, इसका करेक्ट ऑप्शन है सी राम। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन था, हु टूक अवे सीता, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी रावण। चौथा था, व्हाट वाज द नेम ऑफ द किंगडम ऑफ राम, इसका करेक्ट ऑप्शन है अयोध्या। और पांचवा था, फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स सेम एज टू सेट फ्री, इसका करेक्ट ऑप्शन था बी रिलीज। सेट फ्री यानी स्वतंत्र करना, तो रिलीज इसका भी मतलब होता है स्वतंत्र करना। इसके पश्चात हम अगले क्वेश्चन समझेंगे सेक्शन सी के, जिसमें ग्रामर वाला ऑप्शन में जो ब्लैंक्स थे, तो छात्रों पहला था द सन राइजेस इन ब्लैंक ईस्ट, तो इसका ब्लैंक की पूर्ति आर्टिकल द से होगी, तो द करेक्ट ऑप्शन है। दूसरा वाला है, देयर इज नॉट ब्लैंक वाटर इन द पूल, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा एनी। सेक्शन डी के भी करेक्ट ऑप्शन हम समझेंगे, जो कि सेक्शन डी आया था हमारे लिटरेचर पार्ट से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन पहले वाला जो क्वेश्चन था, व्हाट डिड औरंगजेब बैन इन हिज पैलेस, तो इसका करेक्ट ऑप्शन था पुंगी, प्लेइंग ऑफ पुंगी। इसी प्रकार दूसरा था, व्हाट डज द पोएट होप टू गेट ए इनिस्फ्री, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है पीस। थर्ड वाले का, हु चेज द स्नेक, तो करेक्ट ऑप्शन बी वाला है मंगूस। चौथा था, विच फेमस टेम्पल इज सिचुएटेड इन काठमांडू, तो सी वाला इसका करेक्ट है पशुपतिनाथ। इस प्रकार आप सभी देख सकते हैं कि जो करेक्ट ऑप्शन है उनके टिक लगा रखे हैं और जो ग्रामर है वो सही करके सोल्व करके यहाँ पर लिखी हुई है, तो आप आसानी से अपने चेक कर पाएंगे। इसके पश्चात हम पीछे वाले सेक्शन को समझेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 को। तो ये जो पैसेज था, इस पैसेज में जो एक्सट्रैक्ट पूछा गया था उसके जो करेक्ट ऑप्शन थे, उसमें पहले वाले क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है बी। दूसरा वाला था, हु लुक्ड डाउन कोस्ट, इसका सी। और तीसरा वाला जो था उसका करेक्ट ऑप्शन था ए। तो आप छात्रों सभी इसी प्रकार आप करेक्ट ऑप्शन अपने मैच कर सकते हैं। इसके पश्चात जो बी वाला था उसके करेक्ट ऑप्शन भी यहाँ पर हम चेक करेंगे। तो पहला जो था, हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट। दूसरा, वेयर इज़ द पोएट स्टैंडिंग, तो येलो वुड, इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड वाला, पोएट इज स्टैंडिंग एट ए प्लेस वेयर द रोड फॉग्ड इनटू, तो इसमें 2 ऑप्शन करेक्ट है। इस प्रकार हम सारे ऑप्शन सही करके सही मिला सकते हैं और आपके सामने ये सॉल्यूशन पूरा ठीक है प्रस्तुत है। आशा है आपको समाधान मिल चुके होंगे। करो शुरू। छात्रों तीसरा क्वेश्चन देखेंगे इसमें ग्रामर का, जिसमें ब्लैंक्स पूछा था। हिंदी ब्लैंक द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मध्य प्रदेश, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ईज। फोर्थ है, ह्यूमन राइट डे इज सेलिब्रेटेड ब्लैंक 10th दिसंबर, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑन। फिफ्थ है, ब्लैंक आई टेक योर बुक, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा मे। और सिक्स्थ था, राजेश इज पुअर ब्लैंक ऑनेस्ट, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा बट। इसी प्रकार छात्रों हम देखेंगे डुएस डायरेक्टेड वाले में। पहला पूछा था, पूर्वी सिंग्स ए सॉन्ग, इसका करेक्ट जो ब्रैकेट में दिया था चेंज इनटू नेगेटिव यानी नेगेटिव करना था, तो करेक्ट बनेगा इसका पूर्वी डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। चूँकि ये प्रेजेंट सिंपल का है तो डज नॉट लिखेंगे और उसके बाद एस हटा के सिंग आ जाएगा। दूसरे ऑप्शन में दूसरा जो क्वेश्चन था, मदर मेक्स टी, इसका करना था चेंज इनटू पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस करेक्ट बनेगा इसका टी इज़ मेड बाय मदर। नेक्स्ट था थर्ड वाला, ही इज़ वेरी लेजी ही कैन नॉट गेट अप इन टाइम, इसमें दिया गया था कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग सो दैट का यूज़ करना था, तो सो दैट का यूज़ करने के उपरांत ये वाक्य बनेगा ही इज़ सो लेजी दैट ही कैन नॉट गेट अप इन टाइम।
चौथा था द प्यून्स ओपन द गेट चेंज इनटू सिंपल पास्ट। तो इसका सिंपल पास्ट बनेगा द प्यून ओपनड, यहाँ पर ओपनड हो जाएगा द गेट, यानी ओपन्स का ओपनड कर देंगे तो सिंपल पास्ट हो जाएगा। पांचवा था द गार्डन लुक्स ब्यूटीफुल इट हैज़ ब्यूटीफुल फ्लावर। तो यहाँ पर जब इसमें क्वेश्चन में नीचे पूछा गया था कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग दैट, तो दैट से उपयोग करके इसको कंबाइन करना था, तो वाक्य बनेगा द गार्डन दैट हैज़ ब्यूटीफुल फ्लावर लुक्स ब्यूटीफुल। यहाँ पर दैट का उपयोग हो जाएगा और इस प्रकार दोनों वाक्य कंबाइन करके एक वाक्य बन जाएगा। और सिक्स्थ वाले में इसमें जम्बल्ड वर्ड थे जिनको करेक्ट मीनिंग द्वारा एक सेंटेंस बनाना था, तो इसका करेक्ट बनेगा पल्लवी कट हर हेयर, ये इसका करेक्ट सेंटेंस है। इस प्रकार इसका मीनिंगफुल सेंटेंस हो जाएगा।